हेलो बच्चों। आज हम करने वाले हैं द पॉट मेकर का क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डू यू थिंक ओनुला सपोर्ट हेल्प सेंटिला? इफ़ यस वाई, इफ़ नो वाई नॉट। यानी कि क्या ओनुला के सपोर्ट से सेंटिला की कुछ मदद हुई थी? अगर हाँ तो कैसे, अगर ना तो भी कैसे, बताओ। तो बच्चों इसका आंसर होगा, ओनुला की मदद से सेंटिला को बहुत लाभ हुआ। ओनुला ने सेंटिला के मिट्टी के बर्तन बनाने की रुचि को समझा। उसने उसे बर्तन बनाने की सही तकनीक सिखाई और सलाह दी कि वो अपने माँ की हाथों की हर गतिविधियों को ध्यान से देखे। उसने सेंटिला को लगातार अभ्यास करने के लिए प्रेरित भी किया। इसी वजह से सेंटिला का आत्मविश्वास बढ़ा और वो धीरे धीरे एक अच्छी कुम्हार बन गई। तो इसका आंसर कुछ इस तरह लिखना, येस ओनुला सपोर्ट हेल्प सेंटिला। सी अंडरस्टूड सेंटिलास इंटरेस्ट इन पॉट मेकिंग, taught her the correct techniques, and advised her to watch her mother's hand carefully while making pots. She also encouraged her to practice, which helped Scintilla learn pottery and become more confident. Now, question number 2. Scintilla observes her mother making pot. What does this tells us about her? यानी कि सेंटिला अपने माँ को बर्तन बनाते हुए देखती थी। ये सेंटिला के बारे में हमें क्या बताती है? तो बच्चों, सेंटिला का अपने माँ को ध्यान से बर्तन बनाते हुए देखना ये दिखाता है कि वो बहुत जिज्ञासु, धैर्यवान और मिट्टी के बर्तन बनाने में गहरी रुचि रखने वाली लड़की थी। वो छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देती थी और देखकर सीखने की कोशिश करती थी। इसे पता चलता है कि वो कला को सीखने के लिए पूरी तरह समर्पित थी और उसमें प्राकृतिक प्रतिभा भी थी। तो इसका आंसर में लिखोगे, सिंड्रेला's careful observation of her mother shows that she is curious, patient, and very interested in pot making. She pays attention to small details, learns by watching, and is determined to improve her skills, showing her love and natural talent for pottery. अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में, जहाँ पे हमें स्टोरी से रिलेटेड कुछ इवेंट्स दिए गए हैं, हमें उसे सीक्वेंस में सजाना है। तो देखो मैंने इसे सीक्वेंस में सजा के रखा हुआ है, चलो तुम्हें बता देता हूँ। तो हमारा पहला सेंटेंस बनेगा, सेंटिला वॉज पैशनेट अबाउट पोटरी बट डिड नॉट शेयर इट विथ हर मदर। यानी कि क्वेश्चन में जो फोर्थ सेंटेंस दिया गया है ये हमारा सीक्वेंस में पहला सेंटेंस बनेगा। फिर इसके जस्ट ऊपर वाला सेकंड सेंटेंस बनेगा, यानी कि सेंटिला ऑब्जर्व्ड हाउ अदर एक्सपर्ट पॉटर्स क्राफ्टेड ब्यूटीफुल पॉट्स। फिर ये वाला बनेगा तुम्हारा थर्ड सेंटेंस, सेंटिला ओवरहर्ड हर मदर सेइंग दैट पॉट मेकिंग वाज टायरिंग जॉब एंड दैट सी अर्नड वेरी लिटिल फ्रॉम इट। अब क्वेश्चन का पहला वाला लाइन हमारा अरेंजमेंट का फोर्थ सेंटेंस बनेगा, यानी कि द विलेज काउंसिल कॉल्ड मिसोवा टू नो अबाउट अर्नालास अनविलिंगनेस टू टीच पोटरी टू सेंटिला। और ये वाला हो जाएगा फिफ्थ सेंटेंस, सेंटिला लर्न द आर्ट ऑफ पोट मेकिंग फॉर अ ईयर फ्रॉम हर मदर बट वाज अनसक्सेसफुल। देन कम टू सिक्स्थ वन, ओनुला गाइडेड सेंटिला इन द आर्ट ऑफ पॉट मेकिंग। अब ये वाला हो जाएगा सेवेंथ, अर्नाला मेड अ न्यू बैच ऑफ पॉट्स एंड आस्क्ड सेंटिला टू कंटिन्यू द वर्क एज शी वाज अनवेल। अब ये वाला बनेगा हमारा आठवां सेंटेंस, सेंटिला वाज एबल टू मेक पॉट्स क्विकली एंड स्किलफुली जस्ट वन लेस देन हर मदर्स। और हमारा सीक्वेंस का लास्ट वाला सेंटेंस ये वाला बनेगा, ओनुला ऑब्जर्व्ड टू रोज ऑफ पॉट्स इनसाइड द वर्क शेड विच सी फेल्ट वाज द वर्क ऑफ टू पीपल। तो यहीं पे हमारा अरेंजमेंट समाप्त हुआ। अब आ जाओ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन में। यहाँ पे हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसे पढ़ के हमें क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है। तो ये एक्सट्रैक्ट को मैं तुम्हें शॉर्ट में समझा देता हूँ। इसमें अर्नला की माँ कहती है, मिट्टी को बाम्बू के अंदर रख के कूटना पड़ता है और बार बार थकान के कारण ये गिर जाता है, टूट जाता है, तो इसे फिर से पहले से शुरू करना पड़ता है। और इतनी सारे मेहनत के बाद मिलते हैं क्या, कुछ ही रुपए। लेकिन अगर सेंटिला बुनाई सीखेगी तो कुछ ज़्यादा पैसा कमा सकेगी, घर के लिए कपड़े भी बुन सकेगी, और ये काम तो घर बैठे बैठे हर एक सीजन में भी हो सकता है। आई थिंक तुम लोगों को समझ आ गया होगा। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट रीजन फॉर द गिवन असर्शन। यानी कि यहाँ पे असर्शन दिया गया है, उसका परफेक्ट यानी कि करेक्ट रीजन हमें बताना है। असर्शन है, द एफर्ट इन मेकिंग पॉट्स इज फार ग्रेटर देन द रिटर्न्स। पहला रीजन बता रहा है, द प्रोसेस ऑफ पॉट मेकिंग इज क्वाइट टायरसम एंड लॉन्ग एंड वन हार्डली अर्न्स मच। सेकेंड, द प्रोसेस ऑफ पॉट मेकिंग इज एग्जॉस्टिंग, टेक्स ए लॉन्ग टाइम येट गिव्स ए सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा गया है द प्रोसेस ऑफ पॉट मेकिंग इज क्वाइट टायरसम एंड लॉन्ग एंड वन हार्डली अर्न्स मच। यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने का काम बहुत थकावट भरा होता है और इसके बदले में बहुत कम ही पैसे मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज अर्नला वांट सेंटिला टू लर्न वीविंग। यानी कि अर्नला क्यों चाहती थी सेंटिला बुनाई सीखे। तो अच्छा देखो, ये मिट्टी का काम ना बहुत थकावट भरा होता है और इतने मेहनत के बाद कुछ ही पैसे मिलते हैं। तो अर्नला चाहती थी अगर सेंटिला बुनाई सीख ले तो सालों भर आराम से घर के अंदर बैठ के बुनाई कर सकेगी और उसमें पैसे भी अच्छा कमा सकती है। तो इसका आंसर लिखोगे, अर्नला वांट्स सेंटिला टू लर्न वीविंग बिकॉज इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव लाइक पॉट मेकिंग। At the same time, she can earn more money along with providing clothes to family. Moreover, it could be done indoors during any time of the year. Now come to third question. State one advantage that weaving has over pot making as per the extract. यानी कि वीविंग में क्या एडवांटेज है वो हमें बताना है।
तो बच्चों वीविंग में जो एडवांटेज है ना, इसमें मेहनत भी कम लगता है और तुम पैसा भी ज़्यादा कमा सकते हो एज कम्पेयर टू पॉट मेकिंग। तो इसका आंसर में लिखोगे वन एडवांटेज दैट वीविंग हैज ओवर पॉट मेकिंग इज दैट वीविंग इज मोर प्रॉफिटेबल देन पॉट मेकिंग। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, चूज द सेंटेंस दैट यूजेस द वर्ड हैंडसम इन द सेम वे दैट इन एक्सट्रैक्ट। यानी कि एक्सट्रैक्ट में हैंडसम वर्ड को जिस वे में यूज किया गया है उसी की तरह किस सेंटेंस में इसको यूज किया गया वो हमें बताना है। पहला सेंटेंस है माई फादर इज हैंडसम मैन। सेकेंड सेंटेंस है दे विल मेक ए हैंडसम प्रॉफिट सेलिंग दिस प्रॉपर्टी। तो एक्सट्रैक्ट में जो हैंडसम वर्ड का यूज किया गया था उसका मतलब था एक अच्छा रिटर्न। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, एंड द रिवार्ड, व्हाट इज द ऑथर्स पर्पज ऑफ यूजिंग ए क्वेश्चन मार्क हियर। यानी कि रिवार्ड के बाद जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है उसका पर्पज क्या है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क यूज किया गया ना, ये दर्शाता है इतने सारे मेहनत के बाद भी ना पोर्टल में बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। तो आंसर में लिखोगे द ऑथर यूजेस द क्वेश्चन मार्क एज ए रिटोरिकल क्वेश्चन बिकॉज नो आंसर इज एक्सपेक्टेड। इट हाईलाइट्स द पोर्टर्स रिवार्ड इज वेरी स्मॉल डिस्पाइट हिज हार्ड वर्क। अब अगेन और एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, चलो मैं तुम्हें इसे पहले की तरह शॉर्ट में समझा देता हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। अनुला सेंटिला को देख रही है, वो पॉट बनाने की कोशिश कर रही है लेकिन वो थोड़ा टेंस है, इसी के कारण वो अच्छे से पॉट बना नहीं पा रही है। और जब मिट्टी नीचे में गिर जाती है तो अनुला आके सेंटिला को कहती है घबराओ मत बच्चे, मैं तुम्हें अच्छे से बर्तन बनाना सिखाऊंगी। और फिर वो एक अच्छा सा पॉट बना के सेंटिला को भी ट्राई करने को कहती है। आई थिंक समझ गए होगे। चलो पहले क्वेश्चन में कंप्लीट द सेंटेंस विथ एन अप्रोप्रिएट रीजन। अनुला फील्स सेंटिलास एफर्ट एट मेकिंग ए पॉट इज क्लमसी बिकॉज। यानी कि अनुला को फील हुआ सेंटिला जो पॉट बना रही है वो थोड़ा अजीब ढंग से बना रही है। क्यों? क्योंकि वो टेंस थी। तो इसका आंसर होगा बिकॉज शी वॉज टू टेंस्ड। नाउ सेकंड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। डोंट वरी लिटिल वन, आई शैल टीच यू हाउ टू मेक ए परफेक्ट पॉट। This shows that Anula was sincere and generous, forgiving and thoughtful, thoughtful and generous. D. Forgiving and sincere. Correct answer is C. Thoughtful and generous. Third, which among the following is the effect of a cause? A. As a result, the clay seemed unable or unwilling to yield the right shape. B. बोल रहे हैं Anula saw her taking out some clay and the implements from her basket quietly. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एज ए रिजल्ट द क्ले सीम्ड अनेबल और विलिंग टू यील्ड द राइट शेप। द क्वेश्चन नंबर 4, अनुला फैशनड ए ब्यूटीफुल पॉट। हियर द वर्ड फैशन मीन्स क्रिएटेड और स्टाइल्ड। तो करेक्ट आंसर होगा क्रिएटेड, क्योंकि अनुला ने यहाँ पे एक पॉट क्रिएट किया था। द क्वेश्चन नंबर 5, हाउ माइट सेंटिला हैव फेल्ट व्हेन शी सॉ द मिसहैपेंड लंप फॉल फ्लैट ऑन द ग्राउंड। यानी कि सेंटिला को कैसा फील हुआ होगा जब वो मिट्टी का ढेला जमीन पर गिर गया। तो देखो इसकी वजह से ना सेंटिला को बहुत दुख हुआ होगा, वो बहुत डिसअपॉइंट हुई होगी और बहुत फ्रस्ट्रेशन में भी रही होगी। तो इसका आंसर होगा सी माइट हैव फेल्ट डिसअपॉइंटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड व्हेन शी सॉ द मिसहैपेंड लंप फॉल फ्लैट ऑन द ग्राउंड। अब चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पॉट मेकिंग फॉलोड बाय एक्सपर्ट पॉट मेकर्स आज ऑब्जर्व बाय सेंटिला। यानी कि सेंटिला जब अनुभवी कुम्हारों के पास जाके पॉट मेकिंग प्रोसेस को देखती थी, वही प्रोसेस को हमें बताना है। तो सेंटिला ने देखा कि अनुभवी कुम्हार सबसे पहले मिट्टी को इकट्ठा करके अच्छी तरह से गूंथते हैं ताकि वो मुलायम हो जाए। फिर मिट्टी को चक्का पर रख के हाथों से आकार देते हैं और आकार बनाते समय वो मिट्टी को गीला रखने के लिए पानी का उपयोग करते हैं। इसके बाद बर्तनों को धूप में सुखाया जाता है, फिर उसको भट्टी में पकाया जाता है। सो इसका आंसर में लिखोगे सेंटिला सॉ दैट एक्सपर्ट पॉट मेकर्स फर्स्ट कलेक्टेड एंड नीडेड द क्ले टू मेक इट सॉफ्ट एंड स्मूथ। देन दे प्लेस्ड इट ऑन द पॉटर्स व्हील एंड केयरफुली शेप्ड इट विद देयर हैंड्स while using water to keep it moist. After that, the pots were dried in sun and baked in fire to make them strong. Now question number 2. What warning was given to Misowa by the village council? यानी कि गांव के परिषद ने मिसोवा को क्या चेतावनी दी थी? गांव के परिषद ने मिसोवा को चेतावनी देते हुए कहा अर्नला सेंटिला को मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि ये कला किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं बल्कि पूरे गाँव की धरोहर है, इसलिए इसे अगली पीढ़ी तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। तो इसका आंसर में लिखोगे The village council warned Misowa that Arnala should teach Sentila pot making. They said this skill belonged to the whole community and should be passed on to the next generation so that the tradition would not disappear. Now question number 3. How did Sentila feel when she failed at pot making even after a year of training with her mother? यानी कि 1 साल तक पॉट मेकिंग सीखने के बाद जब सेंटिला असफल रही तो उसे कैसा फील हो रहा था। तो जो 1 साल तक सीखने के बाद भी जब सेंटिला अच्छे बर्तन नहीं बना पाई तो बहुत दुखी हो गई और निराश भी हुई। उसे अपनी क्षमता पर शक होने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और सीखने की कोशिश जारी रखी। तो इसका आंसर में लिखोगे सेंटिला फेल्ट सैड एंड डिसअपॉइंटेड बिकॉज शी कुड नॉट मेक गुड पॉट्स इवन आफ्टर अ ईयर ऑफ प्रैक्टिस। शी स्टार्टेड डाउटिंग हरसेल्फ बट शी डिड नॉट गिव अप एंड
kept trying to improve. Now question number 4. Onula stood there for a long time as if trying to observe a new phenomena. Explain. यानी कि अनुला कुछ समय खड़े होकर कुछ समझने की कोशिश कर रही थी, इसे हमें बताना है। तो देखो, जब अनुला ने सेंटिला के बनाए हुए सुंदर बर्तन को देखे तो वो हैरान रह गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि बिना ठीक से सिखाई हुई सेंटिला इतनी अच्छी कुम्हार बन गई। इसलिए वो कुछ देर तक चुपचाप उस बर्तनों को देखती रही। तो इसका आंसर में लिखोगे, ओनुला वॉज सरप्राइज्ड व्हेन शी सॉ द ब्यूटीफुल पॉट्स मेड बाय सेंटिला. शी realized that Scintilla had become a skilled pot maker through her hard work and passion, even without proper teaching. Now question number 5. The tradition and history of the people did not belong to any individual. What does this symbolize? यानी कि कला और परंपरा किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं होती। ये क्या सिंबलाइज करता है? तो जो इसका मतलब है ना कि परंपरा और कला किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं होती, वो पूरे समाज और धरोहर की होती है और उन्हें भी लोगों के साथ बांटना चाहिए ताकि वो आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रहे। तो इसका आंसर कुछ इस तरह लिखोगे, दिस मीन्स दैट द ट्रेडिशन एंड स्किल्स बिलोंग टू द होल कम्युनिटी, नॉट टू वन पर्सन. दे शुड बी शेयर्ड विथ अदर्स सो दैट दे कंटिन्यू फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कंक्लूडिंग द लाइन ऑफ द स्टोरी ए न्यू पॉट मेकर वाज बॉर्न? यानी कि कहानी के अंत में ए न्यू पॉट मेकर वाज बॉर्न लिखने का सिग्निफिकेंस क्या है वो बताओ. तो जो कहानी के अंत में ए न्यू पॉट मेकर वाज बॉर्न लिखा है, इसका अर्थ है कि सेंटिला अब एक कुशल कुम्हार बन चुकी है. ये उसकी मेहनत, धैर्य और लगन की सफलता को दिखाती है और साथ ही ये बताता है कि यह कला उसके हाथ में अब जीवित हो गई है. तो इसका आंसर में लिखोगे, द लाइन मीन्स दैट सेंटिला फाइनली बिकम ए स्किल्ड पॉट मेकर. इट ऑल्सो शोज दैट हर हार्ड वर्क, पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन helped keep the tradition of pot making alive. Now question number 7. What is the role of perseverance in pursuing one's dream? Explain with reference to Scintilla. यानी कि सपनों को साकार करने के लिए अपना जो अध्यवसाय दौड़ता रहता है उसके रोल को बताना है. तो देखो बच्चों, सेंटिला 1 साल तक करीब मेहनत करने के बाद भी जब वो अच्छे से पॉट नहीं बना सकी, फिर भी वो हार नहीं मानी थी. वो अपनी कोशिश लगातार जारी रखी थी और उसके बाद वो एक दिन बहुत अच्छी पॉट मेकर भी बन गई. इस समय ये सीखने को मिलता है कि मुसीबतें तो आती रहेंगी, लेकिन हमें अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए. तो इसका आंसर में तुम लिखोगे, सेंटिला नेवर गेव अप ऑन अ ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए पॉट मेकर इवन आफ्टर मेनी फेलियर्स. शी केप्ट लर्निंग, practicing and believing in herself. Her story teaches us that hard work and patience help us achieve our goals.